प्यारे बच्चों, आज कक्षा 11 भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग अगले टॉपिक अभिकेंद्र बल पर चर्चा करेंगे कि अभिकेंद्र बल क्या है। प्यारे बच्चों, इसके पहले हमने आपको अभिकेंद्र त्वरण के बारे में बताया और अभिकेंद्र त्वरण से संबंधित फार्मूलों को भी हमने आपको बताया। आज हम लोग अभिकेंद्र बल के बारे में अध्ययन करेंगे कि अभिकेंद्र बल क्या है। प्यारे बच्चों, इसके पहले आपने बल का अध्ययन किया होगा। बल के बारे में आप जानते होंगे कि कुछ बल के प्रभाव होते हैं। बल के प्रभाव में आपने एक चीज़ जाना होगा कि जब किसी वस्तु पर अगर हम कोई बल लगाते हैं तो उस वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है। अर्थात किसी वस्तु में त्वरण तभी उत्पन्न होता है जब बल लगता है। तो हमने इसके पहले के वीडियो में यह देखा था कि जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय मार्ग पर गति करती है तो उसमें एक प्रकार का त्वरण उत्पन्न हो रहा है जिसे हम अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। तो यहाँ अगर अभिकेंद्र त्वरण उत्पन्न होता है तो श्योर ही वह किसी न किसी बल के द्वारा उत्पन्न होता होगा, क्योंकि बिना बल का त्वरण उत्पन्न होना संभव नहीं है। तो जिस बल के कारण ये त्वरण उत्पन्न होता है जिसे आप अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं, उसी बल को ही हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय मार्ग पर गति करती है, तो उस वस्तु में केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है जिसे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। यानी कि जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय मार्ग पर गति करता है तो उस वस्तु पर, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, ऐसे इसकी मैंने कुछ स्थितियों को प्रदर्शित किया है। यहाँ पे कोई वस्तु है जो इस वृत्तीय मार्ग पर पहले इस स्थिति पे है, फिर वो इस स्थिति पर है, फिर वो इस स्थिति पर है, फिर वो इस स्थिति पर है, और इसके वृत्तीय मार्ग का जो केंद्र है वो है। अब यह जो वस्तु है वो वृत्तीय मार्ग पर गति करती है। तो हमने आपको बताया कि जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय मार्ग पर गति करती है तो उस वस्तु पर एक प्रकार का बल लगता है जिसकी दिशा केंद्र की ओर होती है, और उस बल को ही हम कहते हैं अभिकेंद्र बल। तो यहाँ पर भी जो एक वस्तु गति करता है, उस वस्तु की गति की दिशा ये हो गई, और इसमें एक प्रकार का अंदर की ओर त्वरण काम करता है जिसे आप एक्सेलरेशन अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। और अभिकेंद्र त्वरण की दिशा में एक प्रकार का बल लगता है, और इसी बल को ही हम कहते हैं अभिकेंद्र बल। ऐसे यानी कि जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय मार्ग पर गति करता है तो उस वस्तु पर केंद्र की ओर एक प्रकार का बल कार्य करता है जिसे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। अर्थात अभिकेंद्र बल जो होगा वो किसके बराबर होगा? अभिकेंद्र बल बराबर होगा। तो आपको पता होगा कि बल के लिए फार्मूला क्या होता है। तो m इंटू ए यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण, और यहाँ हम क्या लेंगे? द्रव्यमान और गुणे क्या लेंगे? तो लेंगे अभिकेंद्र त्वरण। अभिकेंद्र त्वरण। अब यदि हम इसे F से प्रदर्शित करें तो F बराबर m इंटू अभिकेंद्र त्वरण। और अभिकेंद्र त्वरण का फार्मूला हमने आपको इसके पहले की वीडियो में बताया था कि होता है v²/r, और इसी अभिकेंद्र त्वरण का फार्मूला हमने आपको बताया था r⍵²। ये दो फार्मूला मैंने आपको बताया था। ये जो फार्मूला है वह वेग के पदों में है, रेखीय वेग के पदों में है, और ये जो फार्मूला है वह कोणीय वेग के पदों में है। अब हम यहाँ पे यदि अभिकेंद्र त्वरण का मान अगर ये रखें तो ये गुणा होगा
और हो जाएगा v²/r। इस प्रकार से जो आपका यम का F बराबर फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा mv²/r। तो अभिकेंद्र बल का जो फार्मूला होगा वो पता हो गया कि क्या होगा F बराबर mv²/r। अब हम इसके बाद यदि इसी अभिकेंद्र बल का मान अब हम यदि कोणीय वेग के पदों में अगर ज्ञात करना चाहते हैं, अर्थात यहाँ लिखेंगे कोणीय वेग के पदों में, कोणीय वेग के पदों में, और आपको पता होगा कि A बराबर फार्मूला क्या होता है r⍵²। तो F का मान कितना हो जाएगा, होगा m इंटू, यहाँ पे अभिकेंद्र त्वरण का मान हमको क्या रखना है r⍵²। तो इस प्रकार से आपको फार्मूला क्लियर हो गया कि F बराबर फार्मूला क्या होगा mr⍵²। तो अभिकेंद्र बल के बारे में हम लोग जान गए कि अभिकेंद्र बल का फार्मूला क्या होगा, और अभिकेंद्र बल के जो फार्मूला उसके बारे में हमने बताया आपको। एक फार्मूला आप जानते होंगे कि एक फार्मूला होता है ओमेगा बराबर 2πn, ओमेगा बराबर 2πn। तो यदि ओमेगा की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 2πn रखें तो उस परिस्थिति में f का मान क्या होगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, होगा m इंटू r, और ओमेगा की जगह पे क्या रखना है 2πn, यानी कि 2πn और इसका स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा mr इंटू 4π² n²। तो f का मान आपको क्या पता हो गया mr इंटू 4π² n², जहाँ n क्या है तो आवृत्ति है। और एक फार्मूला आप यह भी जानते हैं कि n इक्वल टू होता है 1/t। यदि कण का आवर्तकाल t हो तो उस परिस्थिति में जो f का मान होगा वो क्या होगा, तो f बराबर आपका होगा क्या होगा भाई, तो 1/t हमको n की जगह पे रखना है, अर्थात m तो रहना ही रहना है इंटू r इंटू 4π² इंटू 1/t और इसका स्क्वायर। तो ये f का मान कितना हो जाएगा 4π² को आगे कर लीजिए, यानी कि 4π² और क्या होगा mr/t², यानी कि तब f का मान कितना हो गया 4π² mr/t²। तो इस प्रकार से हमने आपको अभिकेंद्र बल के बारे में बताया कि अभिकेंद्र बल क्या है और इसके लिए फार्मूले क्या होंगे। तो इसका सबसे जो पहला फार्मूला है वो रेखीय वेग के पदों में है, जो दूसरा फार्मूला है वो कोणीय वेग के पदों में है, और तीसरा फार्मूला है वो किसके पदों में है आवृत्ति के पदों में है, और जो चौथा फार्मूला है आपका किसके पदों में है तो आवर्तकाल के पदों में है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कोणीय वेग के बारे में अभिकेंद्र त्वरण के बारे में जाना कि अभिकेंद्र बल के बारे में जाना कि अभिकेंद्र बल क्या होता है, और अभिकेंद्र बल से संबंधित फार्मूलों को भी जाना आपने। अब जो है हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, और अगला टॉपिक क्या होगा तो अभिकेंद्र बल से संबंधित कुछ उदाहरण। देखिए अभिकेंद्र बल से संबंधित उदाहरण में जो सबसे पहले नंबर का एग्जाम्पल होगा वो ये होगा कि कोई भी वस्तु जब किसी वृत्ताकार मार्ग पर मुड़ती है या चलती है तो उस पर एक प्रकार का अंदर की ओर बल लगता है जिसे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। और यही कारण है कि सड़क पर चलती हुई गाड़ी मोड़ पर क्या हो जाती है एक वृत्तीय पथ तैयार कर लेती है। जब वो वृत्तीय पथ तैयार करती है तो उससे होता क्या है कि जब वो मुड़ेगी तो मोड़ के तरफ में झुक भी जाती है, और झुकने के बाद वो एक वृत्तीय पथ तैयार करती है। और वृत्तीय पथ तैयार करने का सीधा मतलब यही है कि उसके मोड़ के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल मिल जाता है, और
वो उसको आसानी से मुड़ने में सहायक होता है, जिससे गाड़ियाँ फिसलती नहीं हैं, आसानी से मुड़ जाती हैं। और इसको बैलेंस उसके जो टायर हैं और वहाँ का जो रोड है उनके बीच के घर्षण बल के द्वारा उनका बैलेंसिंग किया जाता है। तो इसी क्रम में हम एक टॉपिक की तरफ चलेंगे, डोरी से बंधे कण की क्षैतिज वृत्त में गति पर। टॉपिक क्या होगा हम लोग का? डोरी से बंधे कण की क्षैतिज वृत्त में गति, क्षैतिज वृत्त में गति पर चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि डोरी से बंधे कण की क्षैतिज वृत्त में गति क्या है और कण क्या होना चाहिए? भारहीन होना चाहिए। हम मान लेते हैं कि माना एक कोई कण है जिसका द्रव्यमान यम है, माना कोई कण जिसका द्रव्यमान यम है, वह किसी एल लंबाई के डोरी से बंधा है और वह किसी क्षैतिज वृत्त में गति करता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक क्षैतिज वृत्त ऐसे दिखाया और इस क्षैतिज वृत्त में एक कोई कण गति करता है और ये इसका केंद्र हो गया, O हो जाएगा और ये डोरी की लंबाई हो जाएगी L, ऐसे इस प्रकार से ये गति करता है। मतलब कि ये किस प्रकार की गति है, थोड़ा सा इस पर गौर करिए कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई रस्सी है और इसको किसी दृढ़ आधार से बांध दिया गया और नीचे कुछ इसमें एक भारहीन टुकड़ा बांध करके और इसको ऐसे क्षैतिज वृत्त में ऐसे घुमाया जाता है। तो जब इसे क्षैतिज वृत्त में हम घुमाते हैं तो उसकी गति पे हम लोग को चर्चा करनी है। हमने मान लिया कि माना कोई कण जिसका द्रव्यमान यम है किसी क्षैतिज वृत्त में गति करता है जिसकी त्रिज्या r है, किसी क्षैतिज वृत्त में गति करता है जिसकी त्रिज्या r है तथा डोरी की लंबाई l है। वह किसी समय किसी क्षण थीटा अंश के कोण पर किसके साथ है? तो अपनी साम्यावस्था के साथ, अपनी माध्य स्थिति के साथ वह थीटा अंश के कोण पर है। थोड़ा सा एक चीज ध्यान दीजिए, हम इसका द्रव्यमान यम लिए हैं कि यम द्रव्यमान का कोई कण है, तो इस यम द्रव्यमान के कण पर लगने वाले बलों की अगर हम चर्चा करें, इस पे क्या बल लग सकते हैं? तो इसका द्रव्यमान के कारण नीचे की ओर एक प्रकार का बल लगेगा जिसे mg से हम प्रदर्शित करेंगे, भार के कारण एक प्रकार का बल लगता है और इस डोरी में एक प्रकार का तनाव उत्पन्न होगा T। ऐसे हम करते क्या हैं, इस डोरी में उत्पन्न तनाव को इस बिंदु पर क्षैतिज घटकों में वियोजित कर लेते हैं और उसका एक घटक हम इधर की ओर ले लेते हैं और एक घटक ऊपर की ओर ले लेते हैं। और यदि ये थीटा अंश के कोण पर हो तो एक चीज ध्यान दीजिए कि जो डोरी का जो तनाव होगा उसका एक घटक यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये थीटा के साथ है तो ये श्योर ही क्षैतिज घटक होगा और क्षैतिज घटक को हम लोग किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? तो काश के साथ करते हैं, अर्थात तनाव का जो क्षैतिज घटक होगा वो क्या होगा? T cos थीटा होगा। और इधर की ओर भी एक घटक है इस तनाव का, उसे हम T sin थीटा से सिंबल करेंगे। अब इसमें इस वस्तु ये चूंकि ये पिंड जो है, ये जो कण है वह साम्य स्थिति में है, अर्थात वो पिंड अपनी अस्थायी अवस्था में इस वृत्ताकार पथ पर गति करता है, अर्थात इस पर नीचे की ओर जो बल लग रहा है यह ऊपर की ओर लगने वाले बल से बैलेंस है और इधर की ओर जो बल लग रहा है वह भी क्या है? बैलेंस है इस तनाव की किसके द्वारा? ऊर्ध्व घटक के द्वारा। अर्थात हम इस परिस्थिति में जो T cos थीटा का मान है वो किसके बराबर कर लेंगे? क्रिया प्रतिक्रिया से हम mg के बराबर कर लेंगे, mg इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे और
थोड़ा सा देखिए, केंद्र की ओर एक प्रकार का बल लगेगा, चूंकि वो क्षैतिज वृत्त में गति कर रहा है तो उस पर एक प्रकार का केंद्र की ओर बल लगेगा, और केंद्र की ओर भी ये टी साइन थीटा है, अर्थात इसमें हम टी साइन थीटा को दिखा सकते हैं केंद्र की ओर लगने वाले बल। और केंद्र की ओर वृत्ताकार पथ पर गति करने से कौन सा बल लगता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, अभी अभी आपने उसके बारे में अध्ययन किया, जिसे हम अभिकेंद्र बल के नाम से जानते हैं, और जिसका मान किसके बराबर होता है, तो एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होता है। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कर देंगे, और इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1, समीकरण नंबर 2 अब भगे समीकरण 1। अब समीकरण नंबर 2 में हम समीकरण नंबर 1 से भाग देंगे। क्या है समीकरण नंबर 2, तो टी साइन थीटा अपान टी कास थीटा बराबर, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये क्या होगा, इसमें भाग देना यानी कि एम वी स्क्वायर बाई आर इंटू, अब हमको भाग देना है किससे, तो 1 बाई एम इंटू जी से। एम से एम को हम काट सकते हैं, ये थोड़ा देखिए टी से टी कट जाएगा, क्या बचेगा, ये हो जाएगा आपका टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर बाई आर इंटू जी। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 से सिंबल कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम एक इक्वेशन तैयार कर लिए, टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर बाई आर जी। अब यदि हम ये मान लें कि माना पिंड क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर टी सेकंड में लगाता है, यानी कि हम मान लें कि माना कण क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर, क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर टी समय में पूरा करता है। हमने क्या मान लिया, माना कण क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर टी समय में पूरा करता है, तो उस स्थिति में हम जो v का फार्मूला है वो क्या दे सकते हैं, v बराबर, v मतलब चाल, और चाल बराबर फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। और दूरी क्या होगा, एक चक्कर द्वारा तय की गई दूरी, तो 2 पाई आर, अब बाई समय कितना लेना है, t, यानी कि तब क्या फार्मूला हो गया है, 2 पाई आर बाई टी। तो इस प्रकार से हम लोग v का जो मान है वो क्या ज्ञात कर लिए, 2 पाई आर बाई टी। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम करेंगे इस v का मान, यानी कि v का यह मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 में थोड़ा रखिए, तो क्या होगा, टेन थीटा बराबर आपका होगा वी स्क्वायर बाई आर जी है, यानी कि v का मान कितना है, 2 पाई आर बाई टी, और इसका स्क्वायर अपान आर इंटू जी। सॉल्व करिए इसको, तो ये होगा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपान टी स्क्वायर आर जी। इस आर से एक आर को काट देंगे, तो उस परिस्थिति में जो टेन थीटा का मान है वो कितना प्राप्त हो जाएगा, तो वो होगा आपका 4 पाई स्क्वायर आर बाई टी स्क्वायर इंटू जी। अब हम यदि इसमें इसकी लंबाई अगर यल लें और इस त्रिभुज में, जैसे मान लीजिए हम इसको ओ ले लें, इसमें यानी कि एक त्रिभुज एक तैयार हो रहा है, देख रहे होंगे आप, अगर मान लीजिए कहीं आपका ए हो गया और ये बी हो गया और ये सी हो गया, यानी कि त्रिभुज ए बी सी में यदि हम साइन थीटा लें, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कोण। क्या होता है, लंब बटे कोण, और थीटा के लिए लंब क्या होगा, आर हो जाएगा, और कर्ण क्या होगा, तो ये आपका यल हो जाएगा। तो यल ले लेंगे, यहाँ से आर का मान हम क्या लिख सकते हैं, यल साइन थीटा। तो
तो जो r का मान है वो l साइन थीटा है। अब हम यहाँ r के जगह पे l साइन थीटा अप्लाई करेंगे और इस टेन थीटा को साइन थीटा बटे कास थीटा कर देंगे। साइन थीटा अब बटे क्या कर देंगे, कास थीटा बराबर ये क्या होगा 4 पाई स्क्वायर यल और क्या होगा साइन थीटा अपान टी स्क्वायर इंटू जी। साइन थीटा से साइन थीटा को काट देते हैं। अब हम इनका तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या आएगा, थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए। तो हम जब तिर्यक गुणा करेंगे तो उस स्थिति में क्या वैल्यू प्राप्त होगी, इसको थोड़ा देखिएगा अभी। तो उस स्थिति में क्या प्राप्त होगा, होगा आपका टी स्क्वायर जी बराबर, इससे यहाँ पे 1 बचा, 1 का टी स्क्वायर जी में गुणा कर लिए। अब यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर और यल कास थीटा, 4 पाई स्क्वायर एल कास थीटा। यहाँ से अगर हम टी स्क्वायर का मान ज्ञात करें तो वो क्या होगा, होगा 4 पाई स्क्वायर एल कास थीटा अब अपान जी होगा। यहाँ से टी का मान क्या होगा, तो अंडर रूट में 4 पाई स्क्वायर एल कास थीटा अपान जी। देखिए इसमें किसका वर्गमूल निकल सकता है, तो 4 पाई स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई और क्या होगा अंडर रूट में एल कास थीटा अपान जी का मान होगा। अर्थात जब कोई वस्तु किसी क्षैतिज वृत्त में गति करता है और वो भी क्या डोरी से बंधे कण की क्षैतिज वृत्त में गति के बारे में हमने अध्ययन किया और उस कण की आवर्त काल का जो फार्मूला है वो हमने प्राप्त कर लिया कि t बराबर 2 पाई अंडर रूट में यल कॉस थीटा बाई जी। हम यहीं से g का फार्मूला भी निकाल सकते हैं, g बराबर क्या फार्मूला होगा। और इसी फार्मूले का यूज हम लोग गुरुत्वीय त्वरण का मान निकालने के लिए प्रैक्टिकल में भी करते हैं। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।